राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि, मिठाई बांटने का समय, छप्पर फाड़ धन, इन क्षेत्रों से खूब लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कुंभ राशि, कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है जिसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा और आपको लाभ ले लेना चाहिए। कैसे ले लेना चाहिए? अपने प्रयास से, अपने कोशिश। यदि कोई मार्ग दर्शन करने वाला है, कोई बता रहा है, तो आप मंजिल पर पहुंच जाए। सपोज दैट यदि आप कहीं जा रहे हो, रास्ता भटक गए, दो रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको पता नहीं किधर जाना चाहिए, किसी से आपने पूछा, अगर वो सही बता दिया तो आप मंजिल पर पहुंच गए। यानी दाहिने बता दिया तो आप मंजिल पर पहुंच गए, और कहीं बायां बता दिया कि इस रास्ते से जाओ, गलत रास्ता है, तो आप भटक जाओगे। तो हम लोग यही करते हैं कि आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का गोचर क्या है, ग्रहों का परिवर्तन क्या है। तो आप उस हिसाब से काम करिए, ऊपर वाला चाहेगा तो आपको लाभ अवश्य होगा। हो क्या रहा है, आपके भाग्य के मालिक शुक्र महाराज होते हैं, शुक्र महाराज, और आपके सुख के मालिक शुक्र महाराज होते हैं। यानी आपके भागेश और आपके सुखेश शुक्र महाराज होते हैं। यदि शुक्र का कोई भी परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य पर और आपके सुख पर इसका 100% असर पड़ेगा। गोचर में भी कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिस्थिति बनी, डिग्री परिवर्तन हुआ, नक्षत्र परिवर्तन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके भाग्य पर और आपके सुख पर इसका 100% असर पड़ेगा। ये हो गया। दूसरी बात, शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, सप्तम भाव। और यहीं पर शुक्र महाराज सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं आज। सूर्यदेव हमारे पिता हैं, सूर्यदेव सरकार हैं, सूर्यदेव सरकारी तंत्र। सूर्यदेव हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन देते हैं, संतान देते हैं। सूर्य का कोई भी परिवर्तन होगा तो हमें असर पड़ेगा। अब सूर्य के ही नक्षत्र पे शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभकारी है, क्योंकि शुक्र भी गुरु, दैत्य गुरु है, दैत्यों के ये गुरु हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ऐसे दैत्यों के गुरु शुक्र महाराज। और सूर्य तो राजा है, तो सूर्य सबके राजा हैं। तो अब राजा के नक्षत्र में शुक्र का आना आपके लिए चमत्कारी परिणाम प्राप्त करने वाला होगा। क्यों होने वाला होगा? क्योंकि शुक्र को धन का मालिक माना जाता है, माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शुक्र धन है, प्रेम है, प्यार है, वैभव है, भोग विलासिता है, आनंद है। शुक्र यदि कमजोर हो गए तो जातक के जीवन में प्रेम प्यार नहीं रहे, एक एक रुपए के लिए बहुत भटकता है, परेशान होता है। अब यहां पर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य के नक्षत्र से हैं, सातवां घर प्रेम प्यार का है, दाम्पत्य जीवन का है। तो दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार तो बढ़ेगा, साथ में आपके पार्टनर का सरकारी यदि कोई काम है तो वह पूरा हो। हमारी जो बहनें हैं, यकीन मानिए हमारे जीजा लोगों का यदि सरकारी कोई कामकाज अटका भटका है तो पूरा होगा। आप प्रसन्न होंगे, आपके घर खुशियां होंगी, हमारी बहनें प्रसन्न होंगी, खुशी से मिठाई बांटेंगे, क्योंकि आपके पति का, हमारे जीजा लोगों का प्रमोशन हो रहा, तरक्की हो रहा, उन्नति हो रहा।
जिस सफलता के लिए आप तड़प रही थी, वह सफलता आपके द्वार पर आ गया है। कोशिश करके, प्रयास करके काम को बना लीजिए। देखिए, समय यदि अच्छा है तो प्रयास बढ़ा देना चाहिए। प्रमोशन हो रहा है, कोशिश करिए, प्रयास करिए, जो क्राइटेरिया है फॉलो करिए, यकीन मानिए लाभ होगा, सरकारी तरफ से लाभ होगा। जो हमारे भाई हैं, आपको लाभ होगा, आपकी पत्नी को लाभ होगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, सरकारी तंत्र से लाभ होगा। आपके प्रेम प्यार में इजाफा होगा, प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा। कोई आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। चाहे आपका छोटा कारोबार है, चाहे आपका बड़ा कारोबार है, जो भी आपका कारोबार है, आपके कारोबार में ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। आप पराक्रमी बने, उलझन दूर हो, समस्या का समाधान हो। आपका कोई भी बिजनेस होगा, चाहे आयात निर्यात का बिजनेस होगा, चाहे यहीं पर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा। लग्जरी चीजों को आप खरीदते हुए नजर आएंगे सुख सुविधा के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी है। इनके पास एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, और सातवीं दृष्टि आपके शरीर पर डालेंगे, आपके लग्न पर डालेंगे। यदि आपके अंदर कोई कला है तो आप अपने कला से बहुत आगे जाते हुए दिखाई देंगे। यदि शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया से हैं, फिल्मों से हैं, चित्र का काम करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया लाभ होगा। अच्छा, आपके भाग्य के मालिक हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। चूंकि सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ काम आपका बनेगा, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ काम बनेगा। सरकारी तंत्र से जुड़ा कोई भी काम आपका है, वहां से लाभ होगा, भाग्य का साथ मिल रहा, कहीं नौकरी लगेगी, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, ग्रोथ होगा, आमदनी बढ़ेगा। कोई लटका भटका अटका काम वह पूरा होगा, साकार होगा। अच्छा, ये हो रहा। चौथे घर के मालिक भी होते हैं, चौथे घर के। अब शुक्र चौथे घर, और चौथा घर हमारे सुख का होता है, लग्जरी का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। सूर्य के नक्षत्र से हैं तो सरकारी तंत्र से सुख मिलेगा, भोग विलासिता की वस्तुओं में इजाफा होगा। कोई लग्जरी मकान खरीदते हुए नजर आएंगे, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदते हुए नजर आएंगे, कोई वाहन जो आपका फेवरेट था नहीं खरीद पाए थे, वह काम आपका बनेगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, मकान के मरम्मत को कराएंगे, मकान में कोई दिक्कत, मरम्मत कराएंगे, साज सज्जा कराएंगे, सुख में इजाफा होगा, अपने लिए नया नया वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा भोजन इस समय आपको प्राप्त होगा, मन जिससे आपका आनंदित होगा, आपका मन प्रसन्न हो। तो इस समय में सूर्य देव की आराधना पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, तो यकीन मान आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना। जय श्री राम।